प्रेम का सहर, जाति का कहर। संदीपन बौद्ध। एक सुंदर गांव में निकिता और आरव एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। निकिता एक ऊंची जाति की थी, जबकि आरव एक निम्न जाति से था। इस बात को जानकर दोनों के परिवार इस रिश्ते को कभी मान्यता नहीं देना चाहते थे। दिनों के बीतने के साथ निकिता और आरव का प्यार और गहरा होता गया। एक दिन वे दोनों निर्णय लेते हैं कि वे गांव छोड़कर भाग जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजना को अंजाम दे सकें, निकिता के पिता को इस बात का पता चल जाता है। निकिता के पिता को अपनी बेटी की इच्छाओं से ज्यादा जाति की मर्यादा की चिंता थी। वे अपने समुदाय की इज्जत को खतरे में देखते हुए निकिता और आरव को अलग करने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। निकिता के पिता ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करके निकिता और आरव के प्यार को समाप्त करने के लिए सहायता मांगी। इसके बावजूद निकिता और आरव अपने प्यार को नहीं छोड़ने के लिए डट गए। गांव के बुजुर्गों ने उनकी शादी को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया। निकिता के पिता ने अपनी बेटी को घर में कैद कर दिया और आरव के परिवार को गांव छोड़ने का आदेश दिया। निकिता और आरव के प्रेम की कहानी गांव में धूम मचा देती है। उनके प्यार के सामने जाति व्यवस्था की कठोरता और अधिक सामने आती है। एक रात गांव के कुछ लोग आरव के घर पर हमला करते हैं और उसे पीटते हैं। उसके बाद निकिता के पिता ने उसे अपनी जिंदगी की अंतिम संध्या दे दी। जब निकिता को इस बात का पता चलता है, वह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। उसकी ढकी आत्मा को शांति मिलने के लिए वह गांव की एक प्राचीन मंदिर में जाती है। वहां वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वे उसके और आरव के प्रेम को अमर कर दें। निकिता की प्रार्थना का असर होता है और उसकी आत्मा आरव की आत्मा के साथ मिल जाती है। उस दिन से गांव के लोगों ने निकिता और आरव की सच्ची प्रेम कहानी को कभी नहीं भुलाया। उनकी मौत के बाद भी उनका प्यार अनूठा और अविस्मरणीय बना रहता है। निकिता और आरव की कहानी ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। प्रेम जाति, धर्म और सामाजिक सीमाओं के परे होता है। उनकी मौत ने गांव के लोगों को जाति व्यवस्था की कठोरता और उसके दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। समय के साथ गांव वाले निकिता और आरव की कुर्बानी को याद करते हुए जाति विशेषताओं को दूर करने में सक्रिय हो गए। गांव के बच्चे अब एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव के खेलते और सीखते हैं। निकिता और आरव की कहानी ने गांव की सोच बदल दी और वहां की समुदाय एकजुटता की ओर कदम बढ़ाती है। आज निकिता और आरव के प्यार की कहानी गांव के लोगों को नैतिकता, स्नेह और समानता की दिशा में ले जाती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि प्रेम सच्चा होने पर हो तो वह सभी सीमाओं और बाधाओं को पार कर सकता है। निकिता और आरव की मौत के बाद भी उनकी आत्माएं अब भी गांव के आसपास मौजूद हैं, प्रेम, समर्पण और साहस की अमिट याद दिलाती हैं। गांव के लोग अब निकिता और आरव की स्मृति को जीवंत रखने के लिए हर साल एक उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव लोगों को एकजुट करता है और सामाजिक विभाजन को मिटाने में सहायता करता है। निकिता और आरव की कहानी ने न केवल गांव के लोगों को बदला, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। अंत में निकिता और आरव की कहानी हमें यह सीख देती है कि प्रेम, स्नेह और समर्पण के सामने कोई भी सामाजिक रूढ़िवाद नहीं टिक सकता। इस कहानी का संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और सभी के साथ प्रेम और समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए।